डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे लेट का यूज़ कब और कैसे करें। लेट का यूज़ किसी सेंटेंस में कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप लेट के यूज़ को नहीं जानते हैं, लेट का यूज़ करने में आपको दिक्कत है, लेट का यूज़ कैसे करना है, तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखिए। निश्चित है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर यूज ऑफ लेट, ये देखिए लेट है, LET लेट। लेट एक वर्ब है, जिस प्रकार से सभी वर्ब हैं उसी प्रकार से वर्ब भी एक, लेट भी एक वर्ब है। लेट एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जिस प्रकार से सभी वर्ब के फॉर्म होते हैं वैसे लेट के भी फॉर्म हैं। जैसे आप गो को देखेंगे तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसके 5 फॉर्म हैं। इसी प्रकार से और भी देख लीजिए, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके फॉर्म हैं, सभी के 5 फॉर्म हैं। उसी प्रकार से लेट के भी 5 फॉर्म हैं। फर्स्ट लेट, सेकेंड लेट, थर्ड लेट, फोर्थ लेटिंग और फिफ्थ लेट्स। लेट, 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 लेटिंग, लेट्स, तो इसके भी 5 फॉर्म हैं। इसकी मीनिंग क्या होती है? जैसे गो मिस जाना होता है, सी मिस देखना होता है, वॉच मिस देखना होता है, लुक मिस देखना होता है, रीड मिस पढ़ना होता है, ईट मिस खाना होता है। उसी प्रकार से लेट का भी अपना मीनिंग है। लेट की मीनिंग होती है करने देना। यहाँ पर देखिए लिखा है लेट की मीनिंग होती है करने देना। ठीक, जैसे सी के सी, सा, सीन, सीइंग, सीज, ये फॉर्म है। उसी प्रकार से लेट के भी 5 फॉर्म है, लेट, 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 लेटिंग, लेट्स। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेट के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे अन्य क्रियाओं के 5 फॉर्म होते हैं उसी प्रकार से लेट के भी 5 फॉर्म होते हैं। जैसे अन्य क्रियाओं की अपनी एक मीनिंग होती है उसी प्रकार से लेट का भी अपना मीनिंग होता है, जिसे करने देना, मतलब किसी को कोई काम करने देना। जैसे राम मुझे सोने नहीं देता है, तो मुझे लेट का यूज एज अ कॉजेटिव वर्ब के रूप में होगा। कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं ना काम करे बल्कि किसी से करवाए, तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे राम मुझे सोने नहीं देता है। अब यहाँ राम करता है, ये सोने का काम नहीं करेगा, सोने का काम मुझे करेगा, अर्थात राम मुझे सोने नहीं देता है, इससे करवाने, ये काम करने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में लेट का यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वह उसे आने नहीं दिया, सुरेश मुझे बोलने नहीं देता था, ऐसे सेंटेंस आपको मिल रहे हैं। तो आपका जो रूल्स है सिंपल का सिंपल के अनुसार, नेगेटिव का नेगेटिव के अनुसार, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट है राम, तो राम लिख दीजिए। उसके बाद टेंस देखेंगे। टेंस क्या है? देता है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं शब्द आए तो डू नॉट या डज नॉट, तो यहाँ पर डज नॉट का यूज होगा, क्योंकि राम किसी का नाम है और जब किसी का नाम हो तो उसके साथ डड लगता है, फिर नॉट, राम डज नॉट। अब यहाँ पर मेन वर्ड जो आपका है लेट, लेट, और ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे की इंग्लिश मी। राम डज नॉट लेट मी। अब देखिए यहाँ पर है सोना, सोना का इंग्लिश होता है स्लीप, तो स्लीप लगा देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। राम डज नॉट लेट मी स्लीप। तो इस तरह से डिफरेंस आपको करना है। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात करें तो अगला सेंटेंस भी ऐसे होगा, वह उसे आने दिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होगा ही आने दिया, आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे, दिया, लिया, किया, खाया, पिया, इस प्रकार से आए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैंने अभी बताया लेट का सेकंड फॉर्म ही लेट होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे की इंग्लिश हिम, और उसके बाद आना, आना का इंग्लिश होता है कम, और कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे आपको करना है। अब अगले सेंटेंस को देखिए। सुरेश मुझे बोलने नहीं देता था। ये भी आपका एक सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए सुरेश, ठीक। उसके बाद देखेंगे देता था, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आए तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड लगाया जाता है, डिड लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पर देता था तो लेट का यूज करेंगे। मुझे मुझे इंग्लिश होगा मी, और फिर बोलना बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक। सुरेश डिड नॉट लेट मी स्पीक। तो इस तरह से आपको करना है। किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस रहे, चाहे वो सिंपल रहे, नेगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे, कोई भी रहे, जो टेंस है उसी में बनाया जाएगा, जो सेंटेंस है उसी के रूप से बनाया जाएगा। बस वहाँ पर यदि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी से करवाता है तो लेट का यूज किया जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा टाइप्स है। इस तरह से भी लेट का यूज किया जाता है, जैसे उसे पढ़ने दो, मुझे खाना खाने दो, उसे मत जाने देना, कृपया राम को मत बैठने दो, वह मुझे घर नहीं जाने दिया। तो ऐसे सेंटेंसों में भी लेट का यूज होता है और इन्हें कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। उसे पढ़ने दो, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब ऐसे सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए मिले तो सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट उसे की इंग्लिश हिम, और उसके बाद V1 पढ़ना पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। इसी प्रकार से दूसरा मुझे खाना खाने दो, तो मुझे की इंग्लिश बाद में लिखेंगे, सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद मी लगाएंगे मुझे, अब उसके बाद क्या, खाना, खाना का इंग्लिश होता है ईट, और फिर ऑब्जेक्ट द फूड। लेट मी ईट द फूड, मुझे खाना खाने दो। तो इस बात को याद रखना है, जब इम्परेटिव सेंटेंस हो ऐसे उसे पढ़ने दो, मुझे खाना खाने दो, उसे मत जाने देना। अब यहाँ मत शब्द आ गया है, तो जब मत शब्द आ जाए इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डोंट का यूज करो, ठीक है। उसके बाद लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट उसे की इंग्लिश हिम, और फिर जाना जाना का इंग्लिश होता है गो, और फिर फुल स्टॉप। डोंट लेट हिम गो, उसे मत जाने दो या उसे मत जाने देना। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो अगला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे। कृपया राम को मत बैठने दो। यहाँ पर कृपया भी आ गया है और मत भी आ गया है। तो डियर फ्रेंड्स, जब सेंटेंस में कृपया शब्द आ जाए तो आपको याद रखना है, सबसे पहले प्लीज शब्द का वो लिखा जाएगा, प्लीज, यहाँ पर प्लीज लिख दीजिए, और मत भी आ जाए तो उसके बाद डोंट लगाइए, प्लीज डोंट। ये काम आपको करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको कृपया राम को मत बैठने दो, तो अब लेट का यूज करना है। ऑब्जेक्ट है राम, तो राम लिख दीजिए, और बैठना का इंग्लिश होता है सिट, तो सिट का प्रयोग कर दीजिए, फिर फुल स्टॉप। प्लीज डोंट लेट राम सिट, कृपया राम को मत बैठने दो। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेट का यूज़ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। डियर फ्रेंड्स, इस 8वां सेंटेंस आपके लिए है, जिसका ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसके ट्रांसलेट क्या होंगे। यदि आपको लेट का यूज आता होगा तो निश्चित है आप इसके ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और नहीं आता होगा तो नहीं लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।